सुनिएगा, कैपिटल रिजर्व में कौन से आए थे? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल नजर आया था और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नजर आया था। एक शेयर प्रीमियम, एक रीवैल्यूएशन। अभी इन दोनों की, सिर्फ इन दो रिजर्व की बात करते हैं। सुने बात, कैपिटल रिजर्व में किसकी बात करी? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। क्लियर है बात? ऐसे ही है। हमने एक और बात करी, इन रिजर्व में पैसे कहां से आते हैं? कैपिटल रिजर्व में पैसे कहां से आते हैं? जब कंपनी शेयर सेल करती है तो वहां से पैसा आता है, वो पैसा इन रिजर्व में जाता है। ऐसे क्या? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाएगा? सुनिएगा बात, जब कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स सेल करेगी, ऑर्डिनरी शेयर सेल करके जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में जाएगा। सिंपल सी बात, बहुत कॉमन सेंस की बात। जब कंपनी ऑर्डिनरी शेयर बेचेगी, ऑर्डिनरी शेयर बेच के जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल शेयर भी दो तरह के, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। जब कंपनी ऑर्डिनरी शेयर बेचेगी, ऑर्डिनरी शेयर बेच के जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स सेल करेगी तो प्रेफरेंस शेयर सेल करके जो कंपनी के पास पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा वो। ये बात भी सही है। ऑर्डिनरी शेयर सेल करके जो पैसा है वो कहाँ गया? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर सेल करके जो पैसा है वो कहाँ गया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। अब एक और बात सुने, शेयर्स की ना दो वैल्यूज होती हैं, वैसे तीन होती हैं, आपके लेवल पे दो की बात करते हैं। किसी भी शेयर की दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है शेयर की पार वैल्यू, बुक वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, और एक होती है शेयर की इशूड वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है? देखें, जब कंपनी शेयर प्रिंट करती है बेचने के लिए, शेयर इशू करने के लिए शेयर होना भी चाहिए। शेयर होने के लिए कंपनी को शेयर क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा, फिर कंपनी देगी ना शेयर। जब कंपनी शेयर की प्रिंटिंग करती है, जब कंपनी शेयर को प्रिंट करती है, उस वक्त शेयर की एक प्राइस फिक्स कर लेती है जिसको कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। जैसे हमने बोल दिया भाई 1000 रुपये वाला शेयर है, हमने प्रिंट करते हुए इसकी वैल्यू क्या रख दी? 1000 रुपये। देखिए, शेयर की वैल्यू ना हर एक घंटे में बदलती है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर की ट्रेडिंग हो रही होती है, शेयर की वैल्यू हर एक घंटे के और 2-2 मिनट में शेयर की वैल्यू चेंज हो रही होती है। अब बार बार चेंज होती रहेगी तो हम क्या अपनी बुक्स में बार बार यही करते रहेंगे? 1-1 मिनट बाद शेयर की वैल्यू चेंज करते रहें? हम कहते हैं भाई एक वैल्यू तो फिक्स कर लो, हम अपनी बुक्स में शेयर को इतने का लिखेंगे, इररिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में शेयर जितने का भी चल रहा हो, हम शेयर को इतने का लिखेंगे अपनी बुक्स में। जितने का शेयर लिखेंगे अपनी बुक्स में वो कहलाती है शेयर की पार वैल्यू। वो पार वैल्यू होती है शेयर की, वैल्यू ऑफ शेयर इन कंपनीज बुक्स। कंपनी की बुक्स में शेयर की एक वैल्यू फिक्स कर दी, दैट इज पार। क्लियर है? अच्छा, इशूड वैल्यू क्या है? जितने का हम सेल करेंगे शेयर, जितने का सेल कर रहे हैं शेयर। अब शेयर प्रिंट होकर आ गए, शेयर सेल करने 10 दिन के बाद। अब 10 दिन बाद हमें पता चला एक स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की शेयर की वैल्यू चल रही है 1200 रुपये। कंपनी का शेयर कितने पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में? 1200 रुपये का। जब शेयर 1200 रुपये का है स्टॉक एक्सचेंज में, किसी को ख़रीदना हो और वह स्टॉक एक्सचेंज से ख़रीदे तो उसको कितने का मिलेगा? 1200 का। तो कंपनी 1150 का भी बेच सकती है, 1175 का भी बेच सकती है, 1180 का भी बेच सकती है, कंपनी 1200 का भी दे सकती है। कंपनी ने आज शेयर सेल कर दिया 1150 रुपये का। इस शेयर की पार वैल्यू कितनी फिक्स करी? देखें, शेयर की पार वैल्यू कितनी फिक्स करी? 1000। और सेल कितने में करा? इशूड वैल्यू। सेल कितने में करा? इशूड वैल्यू 1150। तो शेयर सेल करा 1150 में और शेयर की वैल्यू फिक्स कितनी करी? 1000। जो 1000 फिक्स करी थी वो थी पार वैल्यू। बेचा कितने का? 1150 का। वो कौन सी वैल्यू है? इशूड वैल्यू।
अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ओवर पार वैल्यू इस प्रीमियम। कितने का बेचा शेयर? 1100। शेयर कितने का सेल करा कंपनी ने? पार वैल्यू कितनी थी इसकी? पार वैल्यू से ऊपर कितने पैसे लिए? ये जो 150 पार वैल्यू से ऊपर लिए ना, ये 150 कहलाता है प्रीमियम। ये प्रीमियम है। जो वैल्यू फिक्स करी थी वो कौन सी वैल्यू है? पार वैल्यू। और जितने का शेयर सेल करा वो कौन सी वैल्यू है? इशूड वैल्यू, पार वैल्यू। और पार वैल्यू से जितना ऊपर पैसा लिया, अगर लिया, वो है प्रीमियम। हो गई वैल्यूज? एक आ गई प्रीमियम वैल्यू, एक हो गई पार वैल्यू, एक हो गई इशूड वैल्यू। क्लियर? क्लियर है बात? अब सुने, जो पार वैल्यू वाले पैसे हैं, वापस इस पे आ गए, हम इस पेज पे आ गए वापस। शेयर बेच के जो पैसा आया कंपनी ने कहाँ डाला? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व में। ऑर्डिनरी शेयर बेच के जो पैसा आया वो कहाँ गया? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर सेल करके जो पैसा आया वो कहाँ गया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। जो पार वैल्यू वाला पैसा होगा, जो पार वैल्यू वाला पैसा होगा, वो जाएगा ओएससी में और पीएससी में। जैसे हमारे एग्जाम्पल में पार वैल्यू कितनी थी? शेयर बेच के पैसे कितने आए? शेयर बेच कर पैसा आया 1150। शेयर सेल करके पैसा कितना आया? 1150। उसमें से पार वैल्यू वाला पैसा कितना था? वो चला जाएगा 1000 ओएससी में। पार वैल्यू वाले पैसे कहाँ डाल देंगे? ओएससी में। 1000 ओएससी में चला गया। और पार वैल्यू से ऊपर जो प्रीमियम आया है, प्रीमियम कितना है? 150। प्रीमियम का जो पैसा होता है वो जाता है शेयर प्रीमियम वाले रिजर्व में। ओएससी और पीएससी में कितना जाता है? पार वैल्यू वाला पैसा जाता है। और प्रीमियम वाला पैसा किस में जाता है? शेयर प्रीमियम में जाता है। प्रीमियम वाला पैसा होता क्या है? जब पार वैल्यू से ऊपर के शेयर बेचा जाता है। जितना पार वैल्यू से ऊपर पैसा लिया, दैट इज प्रीमियम। और प्रीमियम अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड होती है? शेयर प्रीमियम के अंदर। पार वैल्यू वाला अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड होता है? ओएससी और पीएससी में। ऑर्डिनरी शेयर बेचेंगे तो किस में जाएगा? ओएससी में। पीएससी बेचेंगे तो किस में जाएगी पार वैल्यू? पीएससी में। प्रीमियम ओएससी से आए, पीएससी से आए, प्रीमियम जितना भी आ रहा है वो कहाँ जाएगा? सारा शेयर प्रीमियम में जाएगा। क्लियर है बात? एक डबल एंट्री इसी की। हमने शेयर बेचा, कितने का बेचा? अभी एग्जाम्पल में देखें, शेयर कितने का बेचा? तो पैसा आया, पैसा आया तो बैंक डेबिट हो गया कितना? 1100। पैसा आया, बैंक डेबिट हो गया 1150। पैसा आया, बैंक डेबिट हो गया 1150। ये पैसा कंपनी ने कहाँ डाला? रिजर्व में। जब कंपनी ये पैसा रिजर्व में डालेगी 1150, तो रिजर्व बढ़ेगा कम होगा? कौन सा रिजर्व समझ लो? ऑर्डिनरी शेयर्स थे तो कौन से जाएंगे? ओएससी में जाएंगे। ये रिजर्व बढ़ जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर बेचेंगे तो पैसा कहाँ डालेंगे? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वाले रिजर्व में डालेंगे। तो ये रिजर्व क्या होगा? बढ़ेगा। रिजर्व बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन कितने से? पार वैल्यू से। पार वैल्यू कितनी है? अब बाकी 150 कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम में जाएगा। तो शेयर प्रीमियम रिजर्व बढ़ेगा कम होगा? रिजर्व बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? क्रेडिट। रिजर्व बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। कितना जाएगा? ये डबल एंट्री बन जाएगी शेयर इशू करने की। बैंक डेबिट, पैसा आया, बैंक डेबिट हो गया। वो पैसा कहाँ डालना है? रिजर्व में डालना है। रिजर्व बढ़ेगा, क्रेडिट होगा पार वैल्यू से। और बाकी प्रीमियम एक और रिजर्व में चला गया, वो रिजर्व बढ़ गया, क्रेडिट हो गया प्रीमियम के अमाउंट से। एक और एंट्री, कंपनी सुनिएगा, इशूड 1,00,000 शेयर्स ऑफ $1 ईच एट $1.5। कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने 1,00,000 शेयर बेचे। वो 1,00,000 शेयर की पार वैल्यू कितनी थी? 1 रुपये थी। पार वैल्यू कितनी थी? वो शेयर बेचे, बेचे कितने में? 1 पॉइंट, जितने का बेचते हो कौन सी वैल्यू होती है? तो पार वैल्यू थी 1, पार वैल्यू थी 1 और शेयर बेचा कितने में? 1.5 में। पार वैल्यू से ऊपर कितने लिए?
पार वैल्यू 1 है, बेचा 1.5 का, तो पार वैल्यू से ऊपर कितने लिए? जो पार वैल्यू से ऊपर लिए 0.5, ये क्या कहलाएंगे? प्रीमियम। ये क्या कहलाएंगे? प्रीमियम। अब डबल एंट्री बनाते हैं। पैसा कितना आ रहा है शेयर बेच के? 1 रुपये आ रहे हैं, 1.5 रुपये आ रहे हैं एक शेयर से, 1.5 रुपये आ रहे हैं। तो बैंक में जाएंगे 1.5 रुपये, हम एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट 1 लाख शेयर बेचे और हर शेयर से 1.5 लिए, तो टोटल पैसे कितने आ गए? तो बैंक डेबिट हो गया 1.5 लाख से। ये 1.5 लाख कहाँ जाएंगे? रिजर्व में जाएंगे। तो रिजर्व बढ़ेगा, क्रेडिट होगा। समझ ले कौन से शेयर हैं? ऑर्डिनरी हैं। तो किस में जाएंगे? ओएससी में। कितने जाएंगे? पार वैल्यू। पार वैल्यू कितनी है? 1 रुपये। 1 लाख शेयर हैं, हर शेयर की पार वैल्यू 1 रुपये, तो पार वैल्यू के 1 लाख चले गए ओएससी में। शेयर प्रीमियम में जाएंगे, प्रीमियम वाले 1 लाख शेयर हैं, हर शेयर पे प्रीमियम कितना ले? 0 पॉइंट, तो प्रीमियम कितना हो गया? ये डबल एंट्री बनी। तो बैंक में आ गए 1.5 लाख डेबिट, ओएससी में गए पार वैल्यू वाले 1 लाख क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम में गए प्रीमियम वाले 0.5, 50,000 क्रेडिट। Company issued $60,000 to ordinary shares at $2.2। कंपनी ने 60,000 शेयर बेचे ऑर्डिनरी। कितने रुपए वाले? 2 रुपये वाले। तो 2 रुपये क्या हो गई इसकी? पार वैल्यू। बेचे कितने में? ये क्या हो गई? इशूड वैल्यू। डबल एंट्री बनाते हैं। बैंक डेबिट, पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट होगा। कितना पैसा आ रहा है? 60,000 शेयर बेचे, हर शेयर कितने का बेचा है? 2.2 का बेचा है। तो कितने पैसे आ गए? 132 आ गया। ओएससी में डालते हैं, ओएससी क्रेडिट करते हैं। 60,000 इंटू पार वैल्यू। पार वैल्यू कितनी है? 2, तो कितने चले गए? 1,20,000। और शेयर प्रीमियम में डालते हैं 60,000 इंटू प्रीमियम। 2 रुपये का शेयर कितने में बेचा है? 2.2 में बेचा है। तो प्रीमियम पार वैल्यू से ऊपर कितना लिया है? 0.2, कितना हो गया? 12,000। ये डबल एंट्री बन गया। सही है। अब देखें